हो अगर आप एक डीमन लॉर्ड हो और आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन बाद में अगर आपको हीरोज आकर मार डाले और इस वजह से अगर आप डिसाइड करे आप दोबारा इस दुनिया पे जन्म लेंगे जहाँ पर हीरोज आपको नहीं बल्कि आप हीरोज को मारने वाले हो, तो क्या होगा। और इस वीडियो पे काफी खतरनाक जैसा फाइट सीन है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर प्लीज चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया जाता है करीब 2 मिलियन साल पहले डीमन लॉर्ड ने सारा गॉड को मार डाला, लेकिन एक दिन अचानक से एक हीरो आया जो कि डीमन लॉर्ड को मार डाला। और डीमन लॉर्ड मरने की वजह से सभी इंसान खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन तभी अचानक से वही डीमन लॉर्ड पुनर्जन्म लेता है जहाँ पर वो अपना नाम पेरेंट्स को एनोस बताता है। और डीमन लॉर्ड होने की वजह से वो एक ही हफ्ते में बड़ा हो गया। और बाद में एनोस को पता चलता है उसका नाम डीमन लॉर्ड के इतिहास से मुझ गया है और उसके बदले में ये पूरा दुनिया बना है। फिर नेक्स्ट सीन में एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की एरिना की तरफ जा रहा था एग्जाम देने के लिए, लेकिन तभी गलती से उसका हॉल टिकट नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एनोस आकर उसका हॉल टिकट वो लड़की को दे देता है, जहाँ पर वो लड़की अपना नाम मीसा बताती है। और यहाँ पर मीसा के पापा भी काफी ज्यादा अजीब था। जिसके बाद एनोस और मीसा है वो एकेडमी के अंदर जाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम बुली था वो उन लोगों का मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एनोस और मीसा उसको इग्नोर करके जाने लग जाता है। और ये सुनकर बुली गुस्से में बोलता है क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। और ये देखकर एनोस एक फूंक मारकर उसका आग को बुझा देता है, जिसके बाद एनोस अपने पावर से बुली को पूरा फ्रीज कर देता है, जहाँ पर वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। और बाद में एनोस बोलता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, ये बोलकर वो एरिना के अंदर चला जाता है। फिर फाइनल एग्जाम का सीन दिखाया जाता है और इसमें जो भी जीतेगा वो डीमन लॉर्ड एकेडमी में ज्वाइन हो जाएगा। और उसका ओपोनेंट और कोई नहीं था बल्कि बुली था, जहाँ पर बुली काफी खतरनाक आर्मर पहन के आया था, जिस वजह से एनोस का वो पावर भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पर बुली इसके साथ भी 7 शॉट में से एक शॉट को लेकर आया था, जिसके बाद बुली वो शॉट का पावर को फुल कर देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन दोबारा एनोस फूंक मारता है जिस वजह से वो शॉट का आग बुझ जाता है। और बाद में एनोस उसको एक मौका देता है, मैं इस जगह पे हिलूंगा भी नहीं और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, लेकिन मैं फिर भी जीत जाऊंगा। जिस सुनकर बुली बोलता है ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन तभी अचानक से बुली का ऑर्गन डैमेज हो जाता है। और बाद में एनोस बोलता है ये मेरा हार्ट बीट का पावर है और मैं इसके वजह से किसी भी इंसान का बॉडी को डैमेज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बुली तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बार बार एनोस को बोलने लग जाता है मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। और ये सुनकर गुस्से में एनोस उसको लात मारता है और एक चुटकी बजाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाता है। लेकिन इस मैच पे कोई भी किसी को मार नहीं सकता, जिस वजह से एनोस उसको दोबारा जिंदा करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद एनोस बुली से पूछता है क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो, लेकिन इसके बावजूद भी बुली बोलता है नहीं मैं नहीं हार मानूंगा। जो सुनकर एनोस उसको दोबारा मारकर रिवाइव करता है। और बाद में बुली बोलता है मेरे शरीर में रॉयल फैमिली का ब्लड है। और ये सुनकर एनोस करीब 100 बार उसको मार के जिंदा करता है। और बाद में एनोस उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है मैं ऐसा 100 साल तक कर सकता हूँ। और वो उसको मारने वाला होता है तभी बुली हार मान लेता है। और बाद में एनोस से कुछ सवाल पूछा जाता है तुम डीमन किंग के बारे में क्या जानते हो। और यही क्वेश्चन सुनकर एनोस बोलता है मैं ही डीमन किंग हूँ। और देखते देखते ये एग्जाम भी खत्म हो जाता है। और जब भी एनोस बाहर निकलता है मीसा उसके लिए इंतजार कर रही थी। और मीसा को देख के एनोस उसको घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। और बाद में एनोस बोलता है तुम मेरे हाथ के ऊपर टच करो, मैं तुमको अपने घर पे ले जा रही हूँ। और जब भी मीसा उसको टच करता है टेलीपोर्टेशन मैजिक से वो दोनों तुरंत घर पे चला जाता है। और डिनर के टाइम एनोस का मॉम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि मेरे बेटे को किसी ने चोरी कर लिया है। लेकिन तभी एनोस का मॉम सीरियस होकर मीसा से पूछती है आखिरकार तुमको मेरे बेटे में क्या पसंद आया। जो सुनकर मीसा बोलती है आपके बेटे ने मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया। और ये सुनकर तो एनोस का मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बेटे ने एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर लाया है। और बाद में एनोस मीसा को उसका घर छोड़ने के लिए जाता है। और बाद में मीसा बोलता है मैंने कभी भी अपना मॉम डैड को नहीं देखा और सुबह के टाइम जो आया था वो मेरा पापा नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह को घेर कर कोई स्टेडियम में बदल लेता है। और तभी अचानक से शैडो के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो और कोई नहीं बुली का बड़ा भाई था। और तभी वहाँ पर बुली आकर बोलता है मेरा बड़ा भाई तुमको हरा देगा। और तभी बुली का बड़ा भाई उसको पकड़ के बोलता है रॉयल फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और तुम इतना ज्यादा कमजोर हो, ये बोलकर वो उसको मार डालता है। और बाद में वो बोलता है क्या तुमको पता है मेरे शरीर में डीमन लॉर्ड का खून दौड़ रहा है। और ये सुनकर एनोस बोलता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही पावर है और तुम तो अपने भाई से भी कमजोर हो। और ये सुनकर बुली की बड़ा भाई एनोस के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इससे पहले एनोस अपना आंख से एक स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से बुली के बड़े भाई वो मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और बाद में बुली
की बड़े भाई अपना अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और ये पावर उसका पूर्वजों ने उसको दिया था और ये भूलकर ही बुली की बड़े भाई एनोस और मिसा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और बाद में बुली की बड़े भाई को पता चलता है एनोस और मिसा को एक भी खरोच भी नहीं आया है। और बाद में एनोस उसको बताता है अरे बुड़बक मैंने ये मैजिक को बनाया है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और बाद में एनोस बोलता है तुमने मेरा काफी ज्यादा अपमान किया है, मैं तुमको लास्ट चांस देता हूँ। और ये भूलकर ही एनोस बुली को ज़ॉम्बी में बदल देता है और यहाँ पर बुली काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिस वजह से बुली का भाई का पावर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद बुली अपने बड़े भाई के क्लोज जाने लग जाता है और बाद में एनोस बोलता है तुमको अपनी जान बचाने के लिए बस एक ही काम करना पड़ेगा, तुमको अपने भाई को टाइम स्पेंड का याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे तुम अपने भाई के साथ पास में टाइम स्पेंड किए हो। जो सुनकर बुली की बड़ा भाई बुली को चिल्लाकर बुलाने लग जाता है और ये सुनकर बुली को कुछ याद आता है, जिस वजह से वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो धमाके की वजह से वो दोनों ही भाई पत्थर में बदल गए थे और मरने की वजह से वो जगह धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है, जो देखकर एनोस बुली के भाई के ऊपर बैरियर लगा देता है और दूसरी साइड वो मिसा के ऊपर भी बैरियर लगा दिया था और तभी वो जगह पूरा विस्फोट हो जाता है। और बाद में एनोस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि कैसे एक भाई अपने भाई के साथ लड़ पड़ा। और बाद में एनोस उन दोनों को बताता है वो और कोई नहीं, उन दोनों का पूर्वज डीमन किंग है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरोज डीमन किंग को चैलेंज करने के लिए आया था, जहाँ पर एनोस बोलता है किसी भी डीमन को एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। फिर एनोस डीमन और इंसानों का शांति की बात करने लग जाता है, जहाँ पर एनोस बोलता है मैं अपना आपका सेक्रीफाइस देकर दुनिया में पीस लाना चाहती हूँ और मैं एक बैरियर बना सकता हूँ जिससे कि 2000 सालों तक डीमन और इंसान के बीच लड़ाई नहीं होगा। जो सुनकर हीरोस उसको ट्रस्ट करता है। फिर वो हीरो एनोस को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद एनोस एक रेड क्रिस्टल से सारा कुछ तैयारी कर लेता है और बाद में हीरोस एनोस को मार देता है। और यहाँ पर एनोस मरने से पहले उससे वादा करता है 2000 सालों बाद अगर उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ वो दोनों दोस्त रहेंगे। और एनोस मरने की वजह से ह्यूमन और डीमन के बीच में एक बैरियर बन जाता है और इसके 2000 सालों बाद एनोस का पुनर्जन्म होता है। फिर एनोस का पहले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर मिसा बोलती है तुमने अकेले ही नॉलेज एग्जाम में फेल किए हो। जो सुनकर एनोस बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। फिर एनोस मिसा का मेमोरी को चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि 2000 साल पहले एनोस के मरने के बाद किसी ने फेक डीमन लॉर्ड को स्टैब्लिश किया है। और तभी वहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टीचर सभी को मैजिक के स्पेल दिखाने लग जाता है। लेकिन तभी एनोस उठकर बोलता है आप बिल्कुल रॉन्ग हो, जिस वजह से वो टीचर के पास आ जाता है वो स्पेल को ठीक करने के लिए। जो सुनकर टीचर बोलता है तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये सुनकर एनोस वो स्पेल का कुछ चेंजेस करता है, जिस वजह से ये स्पेल पूरा प्योर बन जाता है। और एनोस का ये हरकत देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और बाद में टीचर बोलता है एक हफ्ते के अंदर तुम लोगों का ग्रुप डुएल होगा और जो भी ग्रुप का लीडर बनना चाहता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दो। और टीचर का बात सुनकर तभी एक लड़की उठता है, जहाँ पर वो अपना नाम सासा बताती है। और ये देख के मिसा एनोस को बोलती है वो मेरे छोटी बहन है और सासा मॉम डैड के साथ ही रहती है। और ये सुनकर एनोस भी अगला लीडर बनने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है मैं सचमुच का डीमन किंग हूँ। और कुछ टाइम बाद सासा की टीम में सभी लोग ज्वाइन करने के लिए उसको घेर लेती है। लेकिन तभी सासा एनोस के पास आकर बोलती है मिसा ना ही कोई डीमन है और ना ही कोई इंसान है, बल्कि वो एक डॉल है जो कि मैजिक के थ्रू जान डाली गई है और मिसा को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर सासा मिसा को बुरा भला बोलने लग जाती है और ये सुनकर एनोस सासा को मूर्ख बोलता है और इसके साथ तुमको मैजिक के फ्लो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनकर सासा बोलती है मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। फिर सासा पीछे जाकर अपने डिमोनिक आइस को एक्टिवेट करती है और यहाँ पर सासा का डिमोनिक पावर से एनोस को तो कुछ भी नहीं हुआ था, जो देखकर सासा हैरान रह जाती है। फिर एनोस अपना डिमोनिक आइस एक्टिवेट करके उसका बत्ती गुल कर देता है और बाद में सासा एनोस को टीम कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। वो कहती है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइन हो जाऊंगी और अगर मैं जीता तो तुम पूरा जीवन के लिए मेरा सर्वेंट बनकर रहोगे। जो सुनकर एनोस बोलता है तो कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनोस सासा के साथ एक जंगल में मिलता है और सासा ने जो एग्रीमेंट किया था वो दोनों एक सील में कन्वर्ट कर देता है। और वो सील होने के बाद देखते देखते वो मैच भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सासा अपने टीम का प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा सा कैसल बना देता है। जो देखकर मिसा पूछता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जो सुनकर एनोस बोलता है मुझे छुपने का कोई भी दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से एनोस मिसा को 3 बड़ा कैसल बनाने के लिए बोलता है। और ये देखकर सासा भी अपने टीम को रेडी रहने के लिए बोलती है। और तभी सासा को पता चलता है एनोस बिना कोई प्रोटेक्शन के उसके सामने से आ रहा है और जाने के टाइम एनोस सासा के टीम को गाली देने लग जाता है। और यहाँ पर सासा भी ये सारा कुछ सुन पा रहा था। फिर एनोस सासा के कैसल का बैरियर तोड़ने के टाइम बोलता है ये बैरियर को तोड़ना सुसु करने से भी आसान है। जिसके बाद एनोस अपने एक हाथ के मदद से वो कैसल को उठा देता है, जिसके बाद एनोस वो कैसल को ऊपर की तरफ फेंक देता है जिससे कि वो अच्छे से पकड़ पाए। फिर एनोस सासा के कैसल को घुमाकर दूर फेंक देता है और दूर फेंकने की वजह से सासा की टीम का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर सासा डिसाइड करता है नया स्पेल से एक्टिवेट करने का, जिस स्पेल का नाम जियो ग्रेस स्पेल है और वो स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर एनोस सामने देखता है जहाँ पर सासा सभी के साथ एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जिसके बाद सासा अपने जियो ग्रेस से एनोस के ऊपर हमला करता है। जो देखकर एनोस अपना एक उंगली की मदद से उसको
ऊपर हमला करता है और एनोस का पावर इतना ज्यादा खतरनाक है, वो उस स्पेल से बचकर सीधा सासा के कैसल के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर सासा भी अपने सामने काफी सारा बैरियर लगा देता है, लेकिन एनोस के सामने ये सारा कुछ कहाँ चलने वाला था, जिस वजह से तभी सासा की टीम हार जाता है। तभी उसके सामने एनोस आ जाता है, जहाँ पर सासा पूछता है आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे किया। जो सुनकर एनोस बोलने लग जाता है वो असल में जियोग्रे स्पेल नहीं था, बल्कि ये स्पेल कुछ और था और ये चीज मेरे सामने नहीं चलेगा। और तुमको हमारे एग्रीमेंट के बारे में पता है ना, और मैं इस एग्रीमेंट पे जीत गया और अब से तुम मेरे टीम में ज्वाइन होने वाले हो। और ये सुनकर सासा बोलती है मैं इसके बदले में मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन नहीं होऊंगा। और तभी मीसा आ जाता है सासा की मदद करने के लिए, और मीसा को देखकर सासा भी उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए मान जाती है। और बाद में सासा बताती है आखिरकार तुम अपने टीम में मेरे को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। जो सुनकर एनोस बोलता है मुझे तुम्हारी डिमोनिक आइज काफी ज्यादा पसंद है और इससे पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। और उसका ये बातें सुनकर सासा पिघल जाती है। और बाद में एनोस मीसा और सासा को अपने घर में चलने के लिए बोलती है। और बाद में एनोस का मोम काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो दूसरा बहू जो लेकर आई है। और इस वजह से एनोस का पापा भी काफी ज्यादा खुश था। और रात पे एनोस उन दोनों को घर पे छोड़ने के लिए आती है। और यहाँ पर सासा एनोस के साथ अकेले में बातें करना चाहती थी, जहाँ पर सासा एनोस को थैंक्स बोलती है मीसा और उसके बीच में सारा कुछ ठीक करने के लिए। अगर तुम्हारा भाग्य कोई कंट्रोल करे तब तुम क्या करोगे। जिस इनका एनोस बोलता है मेरे सामने जो कोई भी आएगा मैं उसको मार डालूंगा। こっちへ来てくれるかしら。何をするつもりなの? और बाद में सासा बोलती है मैंने बस तुमको उस दोस्त के नाते किस किया है और तुम ऐसा मत सोचना मैं तुमको प्यार करती हूँ। इससे पहले एनोस सासा को प्रेग्नेंट कर दे वो यहाँ से चला जाती है। और दूसरी साइड सासा भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। और अगले दिन स्कूल में मीसा एनोस को बताती है कि अगले दिन सासा का बर्थडे है और बहन के रूप में मैं उसको क्या गिफ्ट दूं। और तभी वहाँ पर वो क्लास में सासा आ जाती है जो कि एनोस के बाजू में बैठता है, जहाँ पर सासा एनोस से पूछता है क्या तुम मेरे अलावा किसी और को भी टीम में लोगे। और ये सुनकर एनोस बोलता है मेरे को और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। और तभी थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आकर बोलती है आज हमारा क्लास में एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है जो की डीमन किंग के 7वें वंशज है और वो यहाँ पर मैजिक स्पेल का लेक्चर देने के लिए आएगा। और बाद में टीचर एनोस को बोलती है तुम इस बार बेबो को भी मत करना। और तभी वहाँ पर डीमन किंग की वंशज आइविस वहाँ पर एंट्री करता है, जो देखकर एनोस पूछती है तुमको डीमन किंग के बारे में पता है ना। और ये सुनकर टीचर बोलती है मैं तुमको क्लास से निकाल दूंगा। और तभी आइविस बोलता है मैं उसको माफ करता हूँ। फिर वो एनोस से पूछती है क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। और ये सुनकर एनोस आइविस के माथे पे हाथ रख के उसका मेमोरी पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर एनोस को कुछ भी पता नहीं चलता है, जिस वजह से एनोस आइविस को लेक्चर के बाद मिलने के लिए बोलता है। और क्लास के बाद एनोस आइविस को बताता है करीब 2000 साल पहले मैं तुम्हारा मेमोरी पे गया था और मैं ही 2000 साल पहले का डीमन लॉर्ड हूँ। और मैंने सोचा था मेरे बारे में कोई लिखेगा कि 2000 साल पहले डीमन लॉर्ड मर गया है, लेकिन मैं मरने के बाद कोई और फेक डीमन लॉर्ड बनकर ये सारा कुछ कर रहा है और वो डीमन लॉर्ड तुम्हारे मेमोरी से भी छेड़खानी किया है। और ये सुनकर आइविस बोलता है मैं तुमसे दूर ही रहूंगा जब तक मेरे को पता नहीं चलता तुम असली डीमन लॉर्ड हो या नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और बाद में एनोस मीसा के साथ मिलता है, जहाँ पर एनोस मीसा के हाथ में एक चिट्ठी को देखता है, जिस वजह से एनोस पूछता है आखिरकार ये क्या है। जो सुन के मीसा बताती है ये मेरी गार्डियन ने मेरे को भेजा है। और बाद में सासा और उसके टीम मेंबर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारा टीम मेंबर सासा को दोबारा टीम पे आने के लिए बोल रहा था। और आखिरकार तुम स्कूल में 2 बेकार स्टूडेंट के साथ क्यों बातें करते हो। और ये सुनकर सासा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वजह से उसका डिमोनिक आइज भी एक्टिवेट हो गया था। ये बोलकर ही सासा यहाँ से चला जाता है। और बाद में टीचर सभी स्टूडेंट को बोलता है तुम लोगों को ये कैसल में जाकर सारा कुछ कलेक्ट करना है और इसके बदले में सभी को पॉइंट दिया जाएगा और जो टीम के पास ज्यादा पॉइंट होगा वो जीत जाएगा। और ये सुनकर सभी जल्दबाजी करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर एनोस आराम से रिलैक्स खड़ा था। और बाद में एनोस सभी को बोलने लग जाता है हम लोगों को कैसल के नीचे जाकर वो छड़ी को लेना चाहिए और इससे हम लोग को इतने पॉइंट मिलेंगे जिससे हम लोग ये टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। जो सुनकर सासा बोलती है वो छड़ी अभी तक टीचर भी ढूंढ नहीं पाई। जो सुनकर एनोस बोलता है ये कैसल ही मेरा है और मेरे को सारा कुछ पता है। और चलते चलते सासा काफी दूर चला जाता है। जो सुनकर एनोस बोलता है तुमको टीचर रूम पे जरूर कुछ मिल जाएगी जिससे तुम सासा को गिफ्ट दे सकते हो और मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट ले लूंगा। और तुम्हारा बर्थडे कब है। और ये सुनकर मीसा बोलती है कल। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है मीसा और सासा दोनों ट्विंस है। फिर वो एक दीवार के पास जाता है जहाँ पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जो देखकर सासा अपनी डिमोनिक आइज का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर तो कोई भी सीक्रेट बेस नहीं था। और ये सुनकर एनोस आगे जाकर वो दीवार को तोड़ देता है और अंदर पे सच में एक सीक्रेट बेस मिलता है और उसकी दूसरी तरफ एक खूबसूरत कमरा था। और ये देखकर एनोस मन में बोलता है 2000 साल पहले ये कमरा जैसा था उससे थोड़ी सी अलग दिख रहा है। और बाद में एनोस उन दोनों को एक दरवाजे की तरफ लेकर जाता है और जब भी वो तीनों वहाँ पर पहुँचता है वो दरवाजा तो काफी ज्यादा बड़ा था। और ये देखकर मीसा बताती है इसमें एंटी मैजिक स्पेल किया गया है जिस वजह से कोई भी ये दरवाजे को खोल नहीं सकता। और ये सुनकर एनोस एक ही बारे में वो दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर वो प्राचीन छड़ी भी था। और बाद में एनोस मीसा को ट्रेजर रूम पे लेकर जाते हैं, जहाँ पर एनोस बोलता है तुमको जो भी पसंद है वो तुम ले सकते हो। और ये सुनकर मीसा सासा के लिए एक
गिफ्ट ले लेता है, जिस वजह से मीसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो रूम से बाहर आने के बाद मीसा सासा को वही गिफ्ट देता है, जहाँ पर मीसा बताती है ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट है। और ये सुनकर सासा सोचती है मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। और ड्रेस चेंज करने के लिए सासा एनोस को बाहर जाने के लिए बोलता है, और एनोस के जाने के बाद मीसा सासा को वो गिफ्ट को पहना देती है। और जब भी एनोस बाहर निकलता है वो देखता है मीसा घायल है। और बाद में सासा बोलने लग जाता है तुम लड़के काफी ज्यादा बेवकूफ होते हो, एक किस की वजह से तुमने मेरे को ट्रस्ट कर लिया। और बाद में एनोस पूछता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों किए, और मैंने सोचा था तुम अपने बहन के साथ मिलजुल गए हो। और ये सुनकर तभी सासा बोलती है तुम बिल्कुल गलत हो, मीसा तो बचपन से ही नौकर के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैं बचपन से ही मीसा को काफी ज्यादा हेट करती हूँ। और ये बोलकर ही सासा एक स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एनोस आकर सासा को मारने की कोशिश करेगा तो मीसा को भी चोटें लगेगी। और ये सारा कुछ सासा का प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर वो उड़कर यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी एनोस उसको पकड़ लेती है। और दूसरे साइड मीसा का भी चोट गायब हो गया था। और बाद में एनोस बोलता है मुझको तुम्हारे बारे में पहले ही पता लग गया था, जब मीसा तुमको हैप्पी बर्थडे विश करके तुमको गिफ्ट दे रही थी, और उस वक्त तुम्हारा डिमोनिक आइज भी एक्टिवेट हो गई थी, और तुम बस ये छड़ी को लेकर स्कूल में टॉप करना चाहते हो, है ना। और ये सारा कुछ सुनकर सासा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एनोस बोलता है तुम्हारा प्लान कभी भी कामयाब नहीं होगा। और गुस्से में सासा अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करता है, जो देखकर एनोस अपना डिमोनिक आइज का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी मीसा आकर एनोस को बोलती है उसको प्लीज जाने दो, और मेरे को पता है सासा ये सारा कुछ क्यों कर रहा है। जो सुनकर एनोस मान जाता है और सासा को छोड़ देता है। और बाद में मीसा उसका मदद करने के लिए जाता है, और ये देखकर सासा बोलता है मैं तुम्हारा फेस भी देखना नहीं चाहती। ये बोलकर ही वो छड़ी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और सासा को जाने के बाद एनोस मीसा को सारा कुछ सच सच बताने के लिए बोलता है। और बाद में मीसा बोलती है मैं आज रात पे गायब हो जाऊंगी, और मीसा नाम का कोई लड़की इस दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और मैं कोई सासा की ट्विन सिस्टर नहीं हूँ, मैं बस उसका कॉफी हूँ। और आईवीज ने हमारे सोल का 2 टुकड़े किए थे, और उस सोल का दूसरा हिस्सा मैं हूँ, और आज मैं सासा में बदल कर समा जाऊंगी। और मैं ये 15 साल अकेले में बिताना चाहती थी, लेकिन मीसा नाम का कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं अकेले में हर टाइम बिताया हूँ। और उसके बाद फिर तुम आए, और वो समय मेरे लिए मिरेकल था। एनोस अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनते। लेकिन तभी एनोस उसको पकड़ के बोलता है ऐसी बातें मत करो, इससे अच्छा तुम ये बताओ मैं तुम्हारी कोई विश पूरा कर सकती हूँ। जो सुनकर मीसा बोलती है मैं चाहता हूँ सासा मेरे से हेट ना करे। जो सुनकर एनोस बोलता है चलो हम लोग सासा को रोकते हैं। और बाद में एनोस सासा को रोककर बोलता है मीसा तुमसे दोस्ती करना चाहती है। और एनोस के बाद मीसा सासा को बोलता है सच बताओ तुम सच में मेरे से हेट करती हो। और ये सुनकर सासा बोलता है मैं 2 सर्कल क्रिएट करूंगी, और अगर एनोस ने वो सर्कल को कंट्रोल कर लिया तो मैं उसको सारा कुछ बता दूंगी। और ये सुनकर एनोस भी मान जाता है। और तभी सासा 2 स्पेल को एक्टिवेट करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और ये देखकर एनोस बोलता है इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एनोस थोड़ी ना कम ताकतवर है। फिर एनोस एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जो कि उसके स्पेल से भी काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से एनोस वो डुएल जीत जाता है। और बाद में सासा बोलती है जब मैं छोटा था मीसा हर टाइम मेरे साथ रहता था, और मेरे को डिमोनिक आइज भी कंट्रोल करना नहीं आता था। और जब भी मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए जाती थी मेरे पेरेंट्स मेरे को रोक देता था, क्योंकि मीसा 15 साल बाद गायब हो जाएगा। और मुझे उसको बचाने के लिए मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, और मैं 15 साल से एक स्पेल बना रही हूँ। ये बोलकर वो स्पेल को एक्टिवेट करता है। फिर सासा बोलता है मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी लिया, अब तुम्हारी बारी है मीसा, मैं अपनी सोल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, बस तुमको रिजेक्ट करना है, और इससे ये मैजिक काम करेगा। और मैंने तुमको इतना ज्यादा हेट किया है, तुमको रिजेक्ट देने के लिए काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन जैसे ही मीसा वो मैजिक एक्टिवेट करता है, वो मैजिक एक्टिवेट होता ही नहीं है, क्योंकि मीसा ने उसको रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शुरू से ही मीसा को पता था सासा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, और इसी वजह से कभी भी वो उसको हेट नहीं कर पाई। फिर सासा बोलता है प्लीज तुम मेरे को रिजेक्ट कर दो, जिससे कि मैं तुमको बचा पाऊंगा। जो सुनकर मीसा सासा को बोलती है मैं कभी भी तुमको हेट नहीं कर सकता, और ना ही तुमको कभी करूंगी। और तभी एनोस बोलने लग जाता है तुम दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है, और ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और बाद में एनोस उन दोनों को ही बोलने लग जाता है तुम दोनों को बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, बस मुझे तुम्हारा पास्ट पे जाके सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। और वैसे भी तुमको पता ही है मैं एक डीमन किंग हूँ, मैं अपनी पावर से पास्ट में सारा कुछ ठीक कर दूंगा, और मैं पास्ट पे जाके तुम दोनों को ट्विंस बना दूंगा। और देखते देखते एनोस एक बड़ा सा स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो पास्ट पे जाके सारा कुछ ठीक कर पाए। और इतना बड़ा स्पेल को देख के मीसा और सासा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्या वो सच में डीमन किंग है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर इविस आकर एनोस को मार डालता है, और इविस को देख के वो दोनों समझ जाती है वो डीमन लॉर्ड का वंशज है। और बाद में इविस बोलता है बोल दो लड़की बस डीमन लॉर्ड को जिंदा करने के लिए है। और ये सुनकर एनोस शॉक्ड हो जाता है कि डीमन लॉर्ड उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो अभी भी डीमन लॉर्ड को रिवाइव करना चाहता है। फिर एनोस जियो ग्रेस से उसके ऊपर हमला करता है, और यहाँ पर इविस शॉक्ड हो गया था आखिरकार एनोस मरा क्यों नहीं। जो सुनकर एनोस बोलता है क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ। फिर वो उसकी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। फिर दोबारा एनोस वो स्पेल का काम को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर एनोस उन दोनों को भी लेकर जा रहा था टाइम के पीछे, लेकिन जाने के टाइम वो तीनों टाइम लूप पे फंस जाता है। और तभी एनोस के सामने टाइम का गार्डियन आकर बोलता है मैं तुमको पनिश करूंगा टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। फिर वो इविस को बुलाता है और टाइम के पीछे जाकर उसको जिंदा कर देता है। फिर वो
टाइम गार्डियन अपना सारा पावर एविस को दे देता है, जिस वजह से एविस तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। फिर एविस रेडी हो जाता है एनोस को मारने के लिए, जो देखकर एनोस अपनी मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन मैजिक का एविस पे कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से टाइम को रोक और चला सकता है। लेकिन तभी अचानक से आइविस एनोस के पीछे आकर उसको स्टैप कर लेता है, जिस वजह से एनोस एकदम से गायब हो जाता है, जिस वजह से सभी सोचता है एनोस मर गया है। लेकिन तभी अचानक से आइविस के पीछे एनोस आ जाता है, क्योंकि एनोस पहले रीसिलेक्शन स्पेल का इस्तेमाल किया था। और ये देखकर तो आइविस की फट के चौसर हो जाती है, और बाद में आइविस पीछे जाकर इस जगह का टाइम को रोकने लग जाता है, जिससे कि टाइम रोकने के वजह से एनोस हिल ना पाए। और उस जगह का टाइम रोकने के वजह से वो दो लड़की भी रुक जाता है। और दूसरी साइड एनोस को दिखाया जाता है जिसको कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो असल में डीमन लॉर्ड है। और एनोस को देखकर आइविस का और भी ज्यादा फट जाता है, बाप रे बाप, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। फिर वो एनोस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एनोस तो इजीली उसका वार को डॉच कर लेता है। और बाद में एनोस मीसा और सासा के बारे में बात करता है, अगर उन दोनों को सच में लगता है मैं असली डीमन किंग हूँ तो मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा। और ये बात को कंफर्म करने के लिए एनोस मीसा और सासा का टाइम बैरियर को तोड़ देता है, जिससे कि उसको पता लगे क्या वो सच में मेरे को डीमन लॉर्ड मानता है। और टाइम बैरियर चकनाचूर होने के बाद मीसा और सासा बोलती है एनोस हमें पूरा भरोसा है तुम ही असली डीमन किंग हो, जो कि 2000 साल बाद पुनर्जन्म लिए हो। और उसका ये बात को सुनकर एनोस उन दोनों को दोबारा पास्ट में भेज देता है, जिससे कि वो दोनों ट्विंस के रूम पे जन्म ले पाए। और पास्ट पे जाने के बाद मीसा और सासा अपने अपने सोल को टच करता है, जिस वजह से ये होता है वो दोनों ट्विंस के रूप में जन्म लेता है। और दूसरी साइड आइविस सोचता है उसको डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने का सपना चकनाचूर हो गया है। और इसके बाद एनोस आइविस के साथ लड़ने के लिए काफी ताकतवर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से एनोस का हाथ में डिमोनिक स्वॉर्ड आ गया था। और ये बोलकर एनोस उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाता है। फिर एनोस बोलता है तुमको पता चल गया डीमन लॉर्ड के खिलाफ जाने का नतीजा, और एक ही अटैक की वजह से आइविस हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। जिसके बाद एनोस दोबारा आइविस को जिंदा कर देता है। फिर आइविस एनोस से झुककर माफी मांगता है। फिर एनोस दोबारा उसका मेमोरी को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको खास कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से एनोस फेक डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए आइविस को डीमन लॉर्ड का पता लगाने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पर सासा और मीसा भी आ जाता है, और वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और बाद में एनोस बोलता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मीसा आपसे गायब नहीं होगा। और बाद में सासा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही जिंदा थे। फिर वो मीसा से माफी मांगता है इतना सालों से बुरा वाला बोलने के लिए। और बाद में एनोस मीसा को एक गिफ्ट देता है। फिर वो मीसा को एक रिंग पहना देता है। और बाद में एनोस बोलता है ये मेरे को नीचे पड़ा हुआ मिला था, और ये तुम्हारा परफेक्ट गिफ्ट है। और ये गिफ्ट को देख के मीसा थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर कुछ दिन बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासा बोलता है आज हम लोगों को पता चलेगा आखिरकार कौन जीता है। और तभी वहाँ पर टीचर आकर बोलती है इस साल एक ट्रांसफर स्टूडेंट उसके क्लास में आने वाले हैं। और इसके साथ टीचर ये भी बोलता है एनोस की टीम ने जो छड़ी को ढूंढा था वो चोरी हो गया है, जिस वजह से टीचर वो छड़ी को चेक नहीं कर पाए, जिस वजह से टीचर एनोस की टीम को टेम्पररी 70 पॉइंट दे देता है। और ये बात को सुनकर सासा काफी ज्यादा भड़क जाती है कि छड़ी चोरी होना वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर सासा का एक दोस्त भी खड़ा होता है कि सासा ये सारा कुछ ठीक बोल रहा है, ये चीज चोरी होना ये हमारा जिम्मेदार नहीं है। जो सुनकर टीचर उसको काफी ज्यादा डांटता है और उसको बैठने के लिए बोलता है। लेकिन तभी एनोस शांति से एक लड़के के पास जाता है, और एनोस आराम से एक लड़के से अपना छड़ी को निकाल देता है। फिर वो छड़ी टीचर को देते हुए बोलता है आपको अगर ये काम करना ही था तो सावधानी से करते, ताकि किसी को पता न चले, यानी कि छड़ी चुराने वाले और कोई नहीं बल्कि टीचर है, नालायक कहीं की। और बाद में सासा का दोस्त मीका एनोस को थैंक्स बोलने आती है चोर को ढूंढने के लिए। और तभी सासा बोलता है तुम एनोस के इतना ज्यादा क्लोज क्यों आ रहे हो। और बाद में मीका एनोस को बोलता है मैं एनोस फैन क्लब का एक क्लब चला रही हूँ, और उस क्लब में जो भी है सभी एनोस का फैन है, क्या तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करना पसंद करोगे। और बाद में मीका उन दोनों को इन्वाइट करता है अपने फैन क्लब में। और जब भी एनोस अंदर जाता है सभी एनोस को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सभी लड़कियां एनोस को काफी ज्यादा पसंद करता है। और एनोस इस क्लब में ज्वाइन करेगा, जिस वजह से सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और कुछ दिन बाद एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट ग्राउंड से एक तलवार को उठाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर सासा भी वो स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाती, जिस वजह से वो सैड हो जाती है। और तभी वहाँ पर दो एल्डर आकर सभी स्टूडेंट को बोलने लग जाता है जो भी स्टूडेंट ये शॉट को उठा नहीं पाएगा वो कभी भी मैजिक टूर्नामेंट पे हिस्सा नहीं कर पाएगा। और ये सुनकर सासा एनोस से पूछता है आखिरकार तुमने शॉट को क्यों नहीं उठाया, वो शॉट भी क्या तुमसे भी काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर एनोस बोलता है वो तलवार के अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पर एनोस तो उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो एक ही बारे में वो शॉट को उठा लेता है। और दूसरी साइड और एक स्टूडेंट भी ये शॉट को उठा लिया था, और वो लड़के का नाम ले है जो की एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जिसके बाद वो एल्डर उन दोनों को चैलेंज करता है। फिर वो सेकेंड एल्डर ले के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जो देखकर ले उसको एक ही बारे में हरा देता है। और दूसरी साइड एनोस भी वो एल्डर को हरा दिया था। और बाद में क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ले एनोस के पास आकर बोलता है मेरा नाम ले है, क्या मैं तुम्हारा टीम में ज्वाइन हो सकता हूँ। जो सुनकर टीचर बोलने लग जाता है एनोस रॉयल फैमिली से नहीं है। जो सुनकर ले टीचर को बोलता है मैं जिसकी टीम में चाहूँ मैं ज्वाइन हो सकता हूँ।
Emotional, damn it! और बाद में एनोस बोलता है तुम साबित करो तुम मेरे टीम में ज्वाइन होने का लायक हो, और ये साबित दिखाने के लिए हम दोनों एक डुएल करेंगे, और उस डुएल में तुम मीका के ग्रुप के साथ एक टीम बना लो, और अगर कल डुएल में तुम अच्छा परफॉर्म किया मैं तुमको टीम में ज्वाइन करवा लूंगी। फिर अगले दिन डुएल का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर एनोस मीका के टीम को भी थोड़ी सी पावर दिया था जिससे कि वो लोग अच्छे से लड़ पाए। और तभी मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर मीसा एक बड़ा सा स्पेल से एक बड़ा कैसल बना देता है, जो देखकर सासा सोचता है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, और यहाँ पर मीसा ने सोचा था ये सारा कुछ एनोस का रिंग के वजह से हो रहा है। और बाद में एनोस ले के पास चला जाता है लड़ने के लिए, और दूसरी साइड मीका की टीम एक मॉन्स्टर को बनाता है उसके कैसल के ऊपर हमला करने के लिए, और ये पावर एनोस ने दिया था। फिर उन दोनों का फाइट का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर एनोस डिसाइड करता है वो एक लकड़ी की मदद से लड़ाई करेगा, और तभी सासा को दिखाया जाता है जो कि वो बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था। और तभी सासा पूछता है आखिरकार मैं क्या करूं, जो सुनकर एनोस बोलता है तुम अपनी जियो ग्रेस से उसके ऊपर हमला करो, जो सुनकर सासा बोलता है मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। और दूसरी साइड मीसा डिसाइड करता है वो सी स्पेल का इस्तेमाल करेगा जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा तोप बन जाता है, और दूसरी साइड सासा भी अपना अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल करता है, और तभी मीसा अपने तोप से अटैक करता है, और मीसा के अटैक और सासा के अटैक कंबाइन होके जियो ग्रेस अटैक होता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर पे एक होल हो जाता है। और ये देखकर सासा बोलता है आखिरकार हम इतना पावरफुल कैसे बन गए, और तभी मीका सासा के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, और दूसरी साइड एनोस ले को कुत्ते की तरह पेल रहा था, और जब भी ले एनोस के ऊपर हमला करता है एनोस तो उसके बाहर से बच जाता है, जो देखकर वो दोनों खतरनाक तरीके से लड़ाई करने लग जाता है। और दूसरी साइड सासा भी मीका का पावर को देख के इम्प्रेस हो गया था जिस वजह से सासा कर्ड मैजिक का इस्तेमाल करने की डिसाइड करता है, जो देखकर मीका अपनी टीम को उसके ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, और ये देखकर तभी वहाँ पर मीसा भी आ जाता है, और तभी वहाँ पर मीका और वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, और ये देखकर मीसा और सासा अपने पावर को कंबाइन करता है, और इस वजह से वहाँ पर फ्यूजन मैजिक बन जाता है, और इसके कारण वहाँ पर एक बड़ा सा टोर्नेडो बनता है और एक ही बारी में सभी को हरा देता है। और ये देखकर सासा बोलता है हम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर बन गए, और तभी वहाँ पर काफी बड़ा विस्फोट होता है, और बाद में उन दोनों को पता चलता है एनोस और ले अभी भी लड़ाई कर रहा है जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करता है जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है, और वहाँ पर उन दोनों का काफी तगड़ा लड़ाई चल रहा था। और बाद में एनोस बोलता है मैं काफी दिनों बाद इतना तगड़ा ओपोनेंट के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर ले भी खुश था क्योंकि उसको पहली बार इतना तगड़ा ओपोनेंट मिला है। फिर ले एनोस के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर एनोस अपना लकड़ी से वो तलवार को 2 टुकड़ों में काट डालता है, और बाद में ले को रियलाइज होता है अगर एनोस के पास स्वॉर्ड होता वो पहले ही मारा जा चुका होता, जिस वजह से ले हार मान लेता है। फिर ले एनोस से पूछता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जो सुनकर एनोस बोलता है मैं डीमन किंग हूँ, और वो उसको वेलकम करता है टीम पे आने के लिए। और बाद में एनोस का मॉम काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो आज 3 लड़कियां लेकर आया है घर पे, और यहाँ पर एनोस ले को भी लेकर आया था। और अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को बोलता है एनोस और ले को शॉर्ट टूर्नामेंट पे चूज किया गया है। फिर टीचर उन दोनों को टूर्नामेंट के लिए तैयारी करने के लिए बोलता है, और क्लास के बाद एनोस ले को बताता है मेरे को लगता है रॉयल फैमिली मेरे को लेकर कुछ प्लान बना रहा है अंदर ही अंदर, और रॉयल फैमिली की वजह से मेरे को अब से थोड़ी सी सावधान रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर मीका आकर एनोस को बताती है 7 डीमन एम्पायर के सर मेलेस यहाँ पर आए हैं। और जब भी एनोस मेलेस के साथ मिलने के लिए जाता है मेलेस उसको देखकर नीचे झुक जाता है, जहाँ पर मेलेस बोलता है मेरे को पता था अब 2000 साल बाद जरूर वापस आएंगे, और आपके मरने के बाद मेरा सारा कुछ याददाश्त भी चला गया था लेकिन मेरा सोल अभी भी आपको पहचानता है। और बाद में एनोस पूछता है टूर्नामेंट पे ज्वाइन के पीछे आखिरकार तुम ही हो है ना, लेकिन वो तो मना कर देता है। और बाद में एनोस घर आता है जहाँ पर मीसा उसके लिए खाना बनाया था जिससे कि वो उसकी अच्छा वाइफ बन पाए, और खाने के बाद एनोस मीसा को डेट पे ले जाने का डिसाइड करता है, और ये सुनकर मीसा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अगले दिन शाम पे एनोस मीसा को एक मैजिक मॉडल शॉप पे लेकर जाता है, और यहाँ पर आने के लिए मीसा ही एनोस को सजेस्ट किया था। और बाद में एनोस बोलता है इससे अच्छा तुम रेस्टोरेंट पे भी जा सकते थे। और बाद में एनोस कुछ मॉडल को देखता है, और यहाँ पर मीसा ये मॉडल ही बनाने के लिए यहाँ पर आया था। फिर मीसा एक मॉडल को बनाने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो रात का खाने का एक डिनर का मॉडल बनाता है, और ये देखकर एनोस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो भी कोशिश करता है जहाँ पर वो एक ही बारे में पूरा कंट्री बना देता है। और तभी वहाँ पर शॉप ओनर आकर बोलता है ये तो $1 मिलियन पे बिकेगा, जिस इनका एनोस बोलता है मुझे ये सेल करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और बाद में मीसा बोलता है ये तुम्हारे पास से मेरा एक छोटा खजाना है, जो सुनकर एनोस उस चीज को रिंग में बदल कर उसको पहना देता है, और ये करने के बाद एनोस उसको बोलता है मैं तुम्हारे साथ हर समय रहना चाहती हूँ। और बाद में एनोस मीसा को एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, और तभी अचानक से एनोस के पास एक कैट आ जाता है, और उसको देखकर मीसा समझ जाता है ये एविस है। और बाद में एविस बताता है जो भी ये टूर्नामेंट को चला रहा है उसका लिंक सिटी हॉस्पिटल से है, लेकिन वो है कौन मेरे को अभी तक पता नहीं चला है। और ये सुनकर एनोस एविस को टूर्नामेंट पे नजर रखने के लिए बोलता है, क्योंकि एनोस को ऐसा लग रहा था सभी लोग एनोस को हराने के लिए कोई टैब बिछा कर रखेगा। और बाद में एनोस और मीसा वो हॉस्पिटल पर जाता है। फिर एनोस अपने डिमोनिक आइज से उस जगह को स्कैन करता है, और तभी वहाँ पर ले आ जाता है, जो देखकर एनोस पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि एनोस को ऐसा लग रहा था ये सब के पीछे वो है। और बाद में ले बोलता है यहाँ पर मेरी मॉम एडमिट है और यहाँ पर मैं उसके पास रहने के लिए आया हूँ। और
और ये सुनकर एनोस बोलता है मैं अपनी हीलिंग पावर से तुम्हारा मोम को ठीक कर दूंगा। जो सुनकर ले बोलता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है और ये चीज पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर कुछ दिन बाद टूर्नामेंट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइविस एनोस को बताता है मेलेस का ये टूर्नामेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और ये टूर्नामेंट पे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टैब बिछा कर रखा है। और ये सुनकर एनोस बोलता है वो इस टूर्नामेंट पे ज्वाइन नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बर्ड बोलता है ये डिफेंडिंग चैंपियन है और बाद में सभी लोग बोलता है एनोस इस जगह पे नहीं है और लगता है हारने की वजह से वो ये मैच नहीं खेलना चाहता। फिर टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एनोस तो कंपटीशन के अंदर जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा ट्रैप है और इस वजह से एनोस के बारे में सभी लोग बुरा वाला बोलने लग जाता है। और ये सुनकर एनोस का मोम चिल्लाकर बोलने लग जाता है मेरा बेटा एक दिन डिमोन लॉर्ड बनकर ही रहेगा और ये सारा कुछ एनोस भी सुन लेता है। और तभी वहाँ पर एनोस का फादर एनोस को एक मैजिकल शॉट देता है और ये शॉट एनोस का फादर एनोस के लिए बनाया था और ये शॉट को बनाने के चक्कर में उसको थोड़ी बहुत चोटें भी आ गई थी। और ये सुनकर एनोस पिघल जाता है क्योंकि उसके मॉम डैड चाहता है वो डिमोन लॉर्ड बने, जिस वजह से एनोस अपना इरादा बदल देता है और वो सीधा चला जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। फिर एनोस एक छलांग मारता है जिस वजह से सभी लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बाद में एनोस बोलता है मैं तुमको एक ही बारे में हरा दूंगा जिससे कि प्रूफ हो जाएगा मैं एक डिमोन लॉर्ड हूँ। और ये सुनकर सामने वाला बंदा तुरंत एनोस के ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पर एनोस तो बार बार उसका वार को डॉज कर रहा था और बाद में एनोस उसके पीछे आ जाता है जो देखकर सामने वाला बंदा गुस्से में अपने वाटर मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है जो देखकर एनोस उसके बाढ़ से बचकर उसके ऊपर हमला करता है और एनोस का हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है एक ही बारे में सामने वाला बंदा हार जाता है। और ये देखकर तभी एक बर्ड बोलता है एनोस जीत चुका है और ये देखकर वो टीचर गुस्से में बोलता है मैं तुमको मार डालूंगी और बाद में एनोस वेटिंग रूम पे इंतजार करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर अचानक से ले एनोस के ऊपर हमला कर देता है लेकिन उससे बचते हुए एनोस उसके ऊपर हमला कर देता है और बाद में ले बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तुमको हरा कर ही रहूंगी, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद एनोस मिका को बताता है मुझे ले की बॉडी में मैजिकल गियर महसूस हुआ है और अगर ले इसके बारे में और किसी से बात की वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। और बाद में एनोस और एक बंदे को टूर्नामेंट पे हरा देता है जो देखकर सभी लोग बोलते हैं मेरे को लगता है एनोस ये टूर्नामेंट जीतेगा। और उस दिन से एनोस का मोम एनोस का तलवार को संभाल कर रखने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर ये शॉट गुम हो जाए वो इस टूर्नामेंट पे और दोबारा नहीं खेल पाएगा। जो सुनकर एनोस अपने मोम को वो शॉट दे देता है लेकिन वो तलवार तो हद से ज्यादा भारी है और इसके बावजूद भी एनोस का मोम वो ले लेता है। और बाद में एनोस मिका के साथ लेके मोम के पास जाता है और वहाँ पर लेका मोम को स्पिरिट डिजीज नाम का एक बीमारी हुआ था जिस वजह से लेका मोम धीरे धीरे करके अपना मैजिक खो रहा है। और बाद में एनोस बोलता है लेका मोम जल्दी गायब हो जाएगा क्योंकि लेका मोम हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन है। और ये सुनकर मिका पूछती है लेका मोम तो प्योर डीमन होना चाहिए था। जो सुनकर एनोस बोलता है लगता है ये ले की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। और तभी लेका मोम को होश आती है और वो एनोस को पुकारती है क्योंकि ले ने अपना मोम को पहले ही एनोस के बारे में बोल दिया था। और ये सुनकर एनोस ले की मदर से पूछता है आपको ले और रॉयल फैमिली की कॉन्टेक्ट के बारे में कुछ पता है क्या। जो सुनकर ले की मोम बोलता है हाँ मुझे पता है और मेरे को बचाने के लिए ले के पास एक ही ऑप्शन बचा था। और बाद में एनोस बोलता है क्या मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। जो सुनकर ले का मोम बोलता है मैं एक हाफ स्पिरिट हूँ जिस वजह से तुम ये नहीं कर सकते। फिर वो एक कहानी बोलता है मेरे पास एक बच्चा था जो कि तलवार लेके काफी ज्यादा खेला करता था लेकिन वो हर टाइम दुखी रहता था क्योंकि वो कभी भी ताकतवर पर्सन से लड़ाई नहीं किया। और बाद में ले तुमसे मिला और तुम ही थे जो ले को हराया था और ये चीज ले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस वजह से मैं मरने से पहले ले तुमको हराना चाहता है। और ये सुनकर तभी एनोस एक स्पेल को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर मीका भी एक स्पिरिट था जिस वजह से मीका लेका मोम को बचाना चाहता है। और ये देखकर लेका मोम पूछता है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। जो सुनकर मीका बोलता है क्योंकि मैं आपको बचाना चाहती हूँ। और तभी स्पेल एक्टिवेट होता है जिस वजह से मीका अपना स्पिरिचुअल पावर लेका मोम को देने लग जाता है। और दूसरी साइड एनोस का मोम मीका का टीम को लेकर घर पे जाने लग जाता है लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आकर एनोस का मोम को बोलता है आप मुझे एनोस का शॉट दे दो, मुझे उसकी जांच करनी है क्योंकि ये टूर्नामेंट का एक रूल है। लेकिन एनोस का मोम एनोस का शॉट को देना नहीं चाहता था और ये देखकर गुस्से में टीचर अपना पावर से एनोस के मोम के ऊपर हमला करता है। और बाद में सभी को पता चलता है एनोस का मोम को चोटें आई है और ये देखकर दोबारा टीचर एनोस के मोम के ऊपर हमला करता है जो देखकर सभी लड़की बैरियर मैजिक से उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर टीचर काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से सभी वहाँ पर ही हार जाता है। और ये देखकर एनोस का मोम पूछता है आखिरकार तुम स्टूडेंट के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। जिस इनका टीचर बोलता है एक नॉर्मल लड़का कभी भी रॉयल फैमिली का बड़ा वार नहीं हो सकता है और तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई को अपमान किया है जिस वजह से मैं तुमको मार डालूंगा और नॉर्मल लड़का कभी भी ये टूर्नामेंट को जीत नहीं सकता। ये बोलकर ही वो एनोस के मोम के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर सभी लड़की दोबारा उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर वो एनोस का मोम को यहाँ से चला जाने के लिए बोलता है और दूसरी साइड टीचर बोलता है तुम लोग तो काफी ज्यादा वीक हो। लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियां तो हार मानने की नाम ही नहीं ले रहा था जिस वजह से टीचर काफी ज्यादा गुस्से में और एक खतरनाक स्पेल से उन लोग के ऊपर हमला करता है। और बाद में टीचर अपना पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और इतना खतरनाक स्पेल की वजह से उन लोगों का बैरियर टूट जाता है जिस वजह से वो लोग वहाँ पर ही हार जाता है। और बाद में टीचर अपना पावर से एनोस के मोम के ऊपर हमला कर देता है और वो अटैक एनोस का मोम को लगने ही वाला था तभी वहाँ पर सामने एनोस आ जाता है। फिर एनोस अपना डिमोनिक आइस की मदद से उसको फ्रीज कर देता है और बाद में एनोस पहले अपना मोम को हील करता है जिसके बाद सभी लड़कियों को वो हील कर देता है। और बाद में एनोस बोलता है मैं
मैं तुम लोगों का एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। और बाद में गुस्से में एनोस टीचर के पास जाकर बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी मॉम के ऊपर हमला करने का। फिर एनोस टीचर को एरिना पे ले जाकर उसके पीछे तलवार घुसा देता है। फिर एनोस बोलता है, अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो तो तुमको मेरे सामने डीमन लॉर्ड पुकार के भीख मांगनी पड़ेगी। जिस वजह से वो टीचर भीख मांगने लग जाता है। लेकिन एनोस तो पहले उसको मारने का डिसाइड कर लिया था, जिस वजह से वो उसको मार डालता है। और तभी एनोस एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जिस वजह से टीचर एक न्यू बॉडी में जिंदा हो जाता है। और बाद में एनोस बोलता है, तुम अब से रॉयल फैमिली से नहीं हो और अब से तुम एक नॉर्मल लड़की हो। और ये देखकर टीचर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, जो देखकर एनोस बोलता है, तुम जब भी अपने आप को चोट पहुंचाओगे वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। और दूसरी साइड हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ले मीका को पकड़ लेता है। फिर वो मीका से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर मीका बोलता है, मैं अपनी पावर तुम्हारे मॉम के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारा मॉम बच जाएगा और इससे तुमको रॉयल फैमिली का काम भी नहीं करना पड़ेगा। जो सुनकर ले बोलता है, तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। ये बोलकर वो उसको बेहोश कर देता है। फिर ले मीका को साइड में कर देता है और तभी ले को पता चलता है उसका माँ होश में आ गया है। जहाँ पर ले का मॉम ले को बोलता है, मैं अब से शांति में रेस्ट ले सकता हूँ और मैं अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद तुमसे मिलकर मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई और मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ। ये बोलकर ही ले का मॉम वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देखकर ले डिसाइड करता है वो इस रूम से चला जाएगा। और ये बोलकर ले यहाँ से चला जाता है। और बाद में एनोस को पता चलता है ले इस हॉस्पिटल पे अपने मॉम के साथ मिलने के लिए आया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनोस और ले तैयार था लड़ाई करने के लिए। और बाद में एनोस और ले दोनों एक ब्रेसलेट को पहनता है, जिससे कि उन लोगों का सारा मैजिक एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर एनोस को अगर जीतना है तो ले का शॉट को खत्म करना पड़ेगा। और बाद में ले एनोस को बोलने लग जाता है, तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा ब्रेसलेट भी ये चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और मुझे तुमको मारने का कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और तभी ले रॉयल फैमिली के साथ कांटेक्ट तोड़ देता है और इस वजह से उसका अंदर जो मैजिकल गियर था वो ले को जल्दी मार डालेगा। और यहाँ पर ले जल्दी मरने वाला था और ज्यादा देर टाइम नहीं बचा है, जिस वजह से वो एनोस को बोलता है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुम अपना पूरी ईमानदारी के साथ लड़ना। और देखते हैं एनोस द डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है अपना मैजिक के बिना। और ले का ये बात को सुन के एनोस भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और ये बोलकर ही वो दोनों अपना फुल पावर से एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था। लेकिन तभी ले एनोस के हाथ के ऊपर वार करता है, जिस वजह से उसको थोड़ी बहुत चोटें लग जाता है। और इस चक्कर में ले को भी काफी ज्यादा चोटें आई थी। और तभी वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है। और ये बोलकर ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गलती से एनोस का एक हाथ टूट जाता है। और दूसरी साइड ले का तलवार टूट गया था और इसके साथ एनोस ले के दिल के अंदर तलवार घुसा दिया था। और तभी वहाँ पर एक स्पेल एक्टिवेट होता है, जिस वजह से वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाता है। और दूसरी साइड वो बर्ड बदल कर मेलेस में बदल जाता है, जहाँ पर वो एनोस को बोलता है, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था कब तुम्हारा मैजिक पावर खत्म हो जाएगा ये ब्रेसलेट के कारण और तुम अभी अच्छे से लड़ भी नहीं पाओगे। और ये बोलते हुए मेलेस और दो डीमन एम्पायर को यहाँ पर समन करता है। फिर मेलेस बोलता है, हम तीनों मिलकर तुमको दोबारा मार डालेंगे। और ये बोलकर ही वो तीनों एनोस के सामने आ जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो तो एल्डर का गला कट जाता है और तभी एनोस उन दोनों को रोक देता है। और दूसरी साइड मेलेस भी शॉक हो गया था, आखिरकार ले कैसे बच गया। जो सुनकर ले बोलने लग जाता है, पहले ही एनोस ने मेरा मैजिक गियर तोड़ दिया था, लेकिन इससे मेलेस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारी मॉम को एक दूसरा डायमेंशन में पकड़ के रखा हूँ, अगर तुम अपना मॉम को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे टीम पे ज्वाइन हो जाओ और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे मॉम को कुछ भी नहीं करूंगा। जो सुनकर ले मेलेस के ऊपर हमला करता है और ये चीज का मौका उठाकर वो अपने मॉम के पास चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेलेस डार्क मैजिक को समन करता है और ये चीज एनोस ने 2000 साल पहले ही ह्यूमन और ह्यूमन को अलग करने के लिए बनाया था, जो कि पूरी तरीके से अब मेलेस के कंट्रोल में है। और ये बोलकर ही मेलेस एनोस के ऊपर हमला कर देता है डार्क मैजिक से। लेकिन यहाँ पर मेलेस के वार से एनोस तो बार बार बचे जा रहा था, जो देखकर मेलेस बोलता है, तुम ट्रैप पे फंस चुके हो। लेकिन तभी एनोस का कटा हुआ हाथ उसको पकड़ने की कोशिश करता है और ये देखकर मेलेस वो पोर्टल के अंदर चला जाता है ले को खत्म करने के लिए। और ये देखकर एनोस दूर से ही ले के ऊपर एक सील बना देता है और तभी यहाँ पर एनोस के सामने और एक पोर्टल खुल जाता है। और यहाँ पर एनोस के बैरियर की वजह से उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। और बाद में एनोस ले को बोलता है, तुम अपना पूरा पावर खत्म कर चुके हो और क्या तुमको कुछ मदद चाहिए। जो सुनकर ले बोलता है, अगर तुम अपनी डिमोनिक पावर से एक स्वॉर्ड बना कर दोगे तो मैं उससे लड़ सकता हूँ। और ये सुनकर एनोस ले के पास एक डिमोनिक स्वॉर्ड भेज देता है और ये देखकर ले अपनी मोम को नीचे लेटाकर वो स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन जल्दी डार्क मैजिक की वजह से वो डिमोनिक स्वॉर्ड टूट जाता है, जिस वजह से वो सैड होकर एनोस को बोलने लग जाता है, मैं सच में काफी ज्यादा कमजोर हो गई हूँ और लगता है मैं मेलेस को हरा नहीं पाऊंगी। और तभी वहाँ पर लेका मोम ले को सपोर्ट करने के लिए उठता है, जहाँ पर लेका मोम बोलता है, तुम डरे हुए हो और मैं तुम्हारे डर को चुटकियों में भगा दूंगा। ये बोलकर ही मरने से पहले लेका मोम एक स्वॉर्ड में बदल जाता है, जिस वजह से ले वो स्वॉर्ड से सारा डार्कनेस को खत्म कर देता है। फिर वो अपने तलवार से मेलेस का पोर्टल के ऊपर हमला करता है और वो स्वॉर्ड इतना ज्यादा खतरनाक था, मेलेस का पूरा दुनिया ही खत्म कर देता है, जिस वजह से मेलेस को भी थोड़ी सी चोटें आ गया था। और बाद में लेका मोम ले को बोलता है, तुम अपना लाइफ अच्छे से जीना। ये बोलकर ही वो गायब हो जाता है और इस वजह से ले तो काफी ज्यादा सैड हो गया था। और तभी एनोस बोलता है,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मॉम बच जाएगा। और दूसरी साइड मेलिस और एक डायमेंशन बनाने लग जाता है एनोस को खत्म करने के लिए, और वो बना ही रहा होता है तभी उसके पीछे एनोस आ जाता है, जिस वजह से मेलिस काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और ये बोलकर ही मेलिस अपना डार्क मैजिक से एनोस के ऊपर हमला कर देता है, और देखते देखते वो डार्क मैजिक फट जाता है। लेकिन यहाँ पर एनोस को तो कुछ नहीं हुआ था, जिस वजह से मेलिस उसके ऊपर दोबारा डार्क मैजिक से हमला करता है, लेकिन दोबारा एनोस के ऊपर वो स्पेल एक्टिवेट नहीं होता, जिस वजह से मेलिस का फट के 64 हो जाता है। और बाद में एनोस अपना डिमोनिक शॉट को समन करता है, और ये बोलकर ही एनोस उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर मेलिस बच गया था, जो देखकर एनोस दोबारा उसके ऊपर हमला करता है, और ये वार की वजह से वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर मेलिस सोचता है आखिरकार मैं कैसे नीचे गिर गया। और बाद में मेलिस काफी सारा पोर्टल बना के एनोस के ऊपर हमला कर देता है अपना डार्क मैजिक के मदद से। लेकिन यहाँ पर सारा डार्क मैजिक एनोस के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था, जो देखकर मेलिस और भी ज्यादा पोर्टल बना देता है, लेकिन एनोस वो पोर्टल को तोड़ते हुए मेलिस के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर एनोस तो मेलिस के दिमाग में जो माइंड कंट्रोल डिवाइस था वो तोड़ा था, और वो चीज डिस्ट्रॉय होने के बाद ऑटोमेटिकली मेलिस को होश आ जाता है। और बाद में मेलिस बोलता है कल आपसे मिलने के बाद मेरे ऊपर कोई हमला किया था, और तब से मैं उनके कंट्रोल में हूँ। और वो 2 एल्डर के ऊपर भी हमला हुआ था, जो सुनकर एनोस वो 2 एल्डर को वहाँ पर समन करता है, जहाँ पर एनोस बोलता है मैं उन दोनों का मदद से फेक डीमन लॉर्ड को पकड़ लूंगा। फिर एनोस उन दोनों के दिमाग से वो सोर्सेज निकाल देता है, फिर वो उन दोनों को रिवाइव कर देता है, और वो ये सारा कुछ कर ही रहा होता है तभी कोई उन लोगों का सोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी वो मिस्टीरियस मैन डार्कनेस के अंदर चला जाता है, और तभी वो स्पेल बंद हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग सोचने लग जाता है डुएल में कौन जीता। और स्मोक हटने के बाद सभी को पता चलता है ले हार चुका है और एनोस जीत गया है। और बाद में एनोस बोलता है ये शॉट मेरे फादर ने दिया है और मैं अपने फादर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और बाद में एनोस ले को हील करने का डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पर ले तो सैड था, और ये देखकर एनोस अपना स्पेल से ले का मोम को जिंदा कर देता है। और जब भी ले का मोम जिंदा होता है ले अपनी मोम को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और शाम पे सासा एनोस को अपना तलवार देते हुए बोलता है मुझे पक्का पता था तुम ही इस मैच को जीतोगे। और बाद में सासा बोलता है मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और कुछ दिन बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक न्यू टीचर आया था, जहाँ पर वो टीचर बोलता है मैं तुम्हारा टीचर से रिप्लेस हो गया हूँ, क्योंकि वो टीचर अचानक से गायब हो गया है। और बाद में वो बोलता है हम लोग हीरो एकेडमी पे कल घूमने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा। और टीचर का ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट बोलने लग जाता है हम लोग कभी ह्यूमन के जगह पे नहीं गए, और वहाँ पर सोने के टाइम हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है। और क्लास के बाद एनोस अपना दोस्तों को ट्रेनिंग करवाने का डिसाइड करता है, जिससे कि वो हीरो एकेडमी के स्टूडेंट के साथ अच्छे से लड़ पाए। और दूसरी साइड मिसा अपनी आइस मैजिक से एक शॉट बनाता है, जिससे कि ले एनोस के साथ लड़ पाए। फिर ले आइस के ऊपर चढ़ के एनोस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एनोस उसका शॉट को तोड़ के उसके पेट में घुसा मार के बोलने लग जाता है तुम हद से ज्यादा कमजोर हो गए हो। और बाद में मेलिस एनोस को बोलता है आप हीरो एकेडमी पे सावधान रहना, क्योंकि एकेडमी पे इलाइट क्लास है, और उसके अंदर जो भी स्टूडेंट है वो 2000 साल पहले का वॉरियर है, जो कि वो लोग दोबारा पुनर्जन्म लिया है। और वहाँ पर हम लोग को ये भी पता चला है वो सारा वॉरियर को दोबारा ट्रेनिंग किया जा रहा है। और अगले दिन सभी स्टूडेंट रेडी हो जाता है हीरोस एकेडमी पे जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है, जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक से एक ही झटके में वहाँ पर पहुंच जाता है। और बाद में एनोस इस सिटी को घूमने का डिसाइड करता है, और जब भी सासा अंदर जाता है वो बोलता है ये जगह तो हमारी जगह से अलग है। और घूमने के बाद एनोस और मिसा हीरोस एकेडमी पे चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक लड़की से मिलता है, और वो लड़की उन दोनों से पूछता है आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, जो सुनकर एनोस बोलता है हम डीमन किंग एकेडमी से आए हैं। और ये सुनकर वो लड़की अपना नाम एलेनोर बताता है, जहाँ पर एनोस को पता चलता है वो एक सीनियर है, जिस वजह से वो बोलता है मुझे हीरोस लेजेंड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और ये सुनकर एलेनोर उन दोनों को इस जगह पे घुमाने का डिसाइड करता है। फिर एलेनोर एक पेंटिंग के पास लेकर जाता है, जहाँ पर एनोस बोलता है ये हीरो कैनन है। और बाद में एलेनोर उन दोनों को लाइब्रेरी में ले जाकर एक बुक दिखाता है, फिर वो बोलने लग जाता है हीरो कैनन ने डीमन लॉर्ड को हराया था। और ये चीज सुनकर तो सासा काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लग जाता है डीमन लॉर्ड कभी भी हार नहीं सकता, और डीमन और ह्यूमन शांति से रहने के लिए डीमन लॉर्ड ने अपना जान दे दिया। और तभी एनोस सासा को शांत करवाता है, और बाद में एनोस एलेनोर से पूछता है क्या हीरो कानून का भी पुनर्जन्म हुआ है, जिस सुनकर एलेनोर बोलता है उसका एक नहीं 4 पुनर्जन्म हुआ है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हीरोस कानून के पास 7 सोर्सेस थे। और देखते देखते वहाँ पर एक स्टूडेंट आकर बोलने लग जाता है कि डीमन किंग इस वर्ल्ड का विलेन है, और ये कभी भी हो नहीं सकता डीमन किंग अपना सेक्रीफाइस कर दे पीस लाने के लिए। और क्या तुम्हारे डीमन वर्ल्ड पे ये सारा कुछ फालतू चीजें लिखा गया है। फिर वो अपने आप को हीरोस कानून का पहला पुनर्जन्म बोलने लग जाता है, और इसके साथ वो बोलता है मैं इलाइट क्लास का मेंबर हूँ। और वो और कुछ बोलने वाला था तभी उसके सामने और एक स्टूडेंट आ जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को हीरोस कानून का 3rd पुनर्जन्म बोलता है। और ये सुनकर एनोस बोलता है मेरे को तो देख के ये नहीं लगता तुम हीरोस कैनन हो, और मेरे को लगता है तुम फेक हीरोस कैनन बन के यहाँ पर आए हो। और ये सुनकर गुस्से में वो स्टूडेंट एनोस के ऊपर हमला कर देता है, और ये देखकर एनोस अपना आग की मदद से वो बार को रोककर उसको पीछे ढकेल देता है। फिर वो दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए उठता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट आकर बोलता है तुम काफी गलत तरीके से हारे हो। और ये सब की वजह से वो एनोस से माफी मांगता है, और बाहर पे एनोस एलेनोर को बोलता है वो सारा स्टूडेंट फेक हीरो कैनन है, और मैं ओरिजिनल वाला हीरो कैनन को ढूंढ रहा हूँ, और मैं असली हीरो कैनन के लिए
इंतजार भी करूंगा। और वो लोग जाने वाला होता है तभी एलिनोर बोलता है हीरो कैनन मारा जा चुका है। फिर वो बोलने लग जाता है करीब 2000 साल पहले हीरो कैनन को कोई इंसान मार डाला और ये असल में सच है, ये झूठ, ये किसी को भी पता नहीं है। और बाद में डीमन किंग एकेडमी का कुछ स्टूडेंट आकर एनोस से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर जल्दी कैसे आ गए, और ये लड़के का नाम विवेस्ट है। और ये सुनकर एनोस बोलने लग जाता है ये मेरा बिजनेस नहीं है और मैं क्या तुम्हारे जैसा यूजलेस बंदे को यहाँ पर ले आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरोस एकेडमी का मास्टर बोलने लग जाता है मेरा नाम डिएगो है, मैं तुम लोगों का क्लासेस का इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर वो कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर लाता है और बाद में टीचर सभी को क्रिएशन मैजिक का नमूना दिखाने के लिए बोलता है। और ये सुनकर तभी हीरोस एकेडमी पे वो चश्मिश वाला बंदा आता है और दूसरी साइड डीमन एकेडमी से टीचर रिवेस्ट को चूज करता है और बाद में वो चश्मिश अपना होली मैजिक का इस्तेमाल करके वो तलवार को नया तलवार में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो अपने तलवार की मदद से सामने वाला पुतले को तोड़ देता है और बाद में रिवेस्ट अपना मैजिक की मदद से एक स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे तो वो स्पेल एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था और रिवेस्ट से ये सारा कुछ नहीं हो रहा था, जिस वजह से हीरो एकेडमी का सारा बंदा डीमन किंग एकेडमी का मजाक उड़ाने लग जाता है। और ये देखकर तभी एनोस बोलने लग जाता है इंसानों के चाले चलने की आदत कभी भी खत्म नहीं होगी। वो कहता है यहाँ पर एंटी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया गया है जो कि डीमन की मैजिक को पूरा रोक देता है और एक ही झटके में एनोस वो चूहे को एक बड़ा सा मॉन्स्टर में बदल देता है। और ये बोलकर एनोस होली स्पेल का इस्तेमाल करके वो चूहे को एक होली स्वॉर्ड में बदल देता है। और ये देखकर हेड मास्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि एक डीमन कैसे होली स्वॉर्ड को समन कर सकता है। और बाद में एक स्टूडेंट बोलता है कि एनोस एक डीमन किंग है। नेक्स्ट सीन में डॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनोस आइविस के साथ बातें कर रहा था। वो एनोस को बताता है वो हीरोस एकेडमी का पेपर चेक किया और वहाँ पर लिखा ही नहीं गया कि हीरोस कानून को कोई इंसान ने मारा है और बचपन से हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हीरोस कानून ने ह्यूमन और डीमन के बीच एक बैरियर बनाया था, ना कि डीमन किंग ने। और ये सुनकर एनोस आइविस को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एनोस को पहले ही पता लग गया था हीरोस एकेडमी का कुछ स्टूडेंट हमारे लिए कुछ न कुछ चाल बिछा कर रखेगा। और तभी हीरोस एकेडमी का प्रिंसिपल बोलने लग जाता है तुम लोगों का एक एक टीम पानी के अंदर लड़ाई करने के लिए जाएगा और जो टीम मैजिक से अपना ओपोनेंट को हरा देगा वही टीम जीत जाएगा। फिर वो डीमन किंग एकेडमी का टीचर को बोलता है पिछले बार की तरह यूजलेस स्टूडेंट को मत बुलाना। और ये सुनकर कुछ स्टूडेंट टीचर को बोलता है हम जाएंगे क्योंकि हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तभी उनमें से रिवर्स निकल कर बोलने लग जाता है टीचर अब हम लोगों का टीम को चूज कीजिए क्योंकि हम काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर टीचर को भी भरोसा था रिवेस्ट के ऊपर, जिस वजह से वो रिवेस्ट का टीम को चूज कर लेता है। फिर टीचर बोलता है तुम हमारे एकेडमी का नाम रोशन करना। और तभी मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर डीमन किंग एकेडमी का स्टूडेंट एक बड़ा सा कैसल बना देता है और जब भी कोई स्पेल एक्टिवेट करने के लिए जाता है वो स्पेल तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। फिर कुछ स्टूडेंट आसपास में देखने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। और तभी अचानक से हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट आकर उन लोग के ऊपर हमला कर देता है और तभी एक स्टूडेंट बोलता है हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और तभी वो एक हीरोस को देखता है जिस वजह से वो अपना मैजिक से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैजिक चल ही नहीं रहा था जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। फिर हीरोस एकेडमी का लीडर वो कैसल की तरफ जाने के लिए बोलता है और वहाँ पर सासा को भी पता लग गया था हमारा टीम कोई टैब में फंसा हुआ है जिस वजह से हम लोगों का जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और तभी टीचर को रियलाइज होता है वो पानी के अंदर होली वाटर है। और बाद में एनोस टीचर को बोलता है होली वाटर से सभी हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट अपना पावर बढ़ा रहा है और होली वाटर की वजह से हम लोग का स्पेल भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा रिवेश को बोलता है तीन एनिमी हमारे कैसल की तरफ भी बढ़ रहा है। और ये सुनकर रिवेश अपना डार्क मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी चीटिंग करते हुए सभी स्टूडेंट अपना सील को ओपन कर देता है जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ था, जो देखकर रिवेश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट अपना पावर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से सभी वहाँ पर ही हार जाता है। और तभी हीरोस एकेडमी का एक स्टूडेंट अपना शॉर्ट समन करता है सभी डीमन को मारने के लिए और तभी उन लोगों का जो स्क्रीन होता है वो बंद हो जाता है। और ये देखकर तभी टीचर हेडमास्टर के पास जाकर बोलता है ये एग्जाम तो पहले ही खत्म हो चुका है। जो सुनकर हेडमास्टर बोलता है उन लोगों को भी मजा करने दो। और ये सुनकर तभी टीचर उन लोगों के पास जाता है, लेकिन एनोस उसको रोककर बोलता है अब चिंता मत कीजिए मैं सभी को बचा लूंगा। यही बोलकर वो एक एक करके सभी स्टूडेंट को बचा लेता है। फिर टीचर जाकर रिवेश को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हील तो काम ही नहीं कर रहा था। जो देखकर एनोस उसको हील करने के लिए जाता है, लेकिन रिवेश उसको रोककर बोलता है मुझे तुम्हारा मदद नहीं चाहिए। और ये सुनकर एनोस बोलता है टीचर तुमको एकेडमी से बाहर निकाल देगा अगर मैं तुमको हील नहीं किया तो। और ये सुनकर रिवेश मान जाता है और बाद में वो एनोस को एक मैजिकल गियर दिखाता है जिससे कि हीरोस एकेडमी का सारा स्टूडेंट वाटर को कंट्रोल कर रहा था। और प्लीज तुम मेरे बदले में तुम उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए जाओ, नहीं तो हम लोगों का डीमन किंग एकेडमी का नाम खराब हो जाएगा। और ये सुनकर एनोस उसको पहले हील करता है और वो बोलने लग जाता है मैं प्रॉमिस करता हूँ हम जीत कर ही रहेंगे। फिर एनोस हीरोस के पास चला जाता है दूसरा राउंड खेलने के लिए और बाद में हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट बोलता है तुम दोबारा हार जाओगे। जो सुनकर एनोस गुस्से में आसमान से एक स्पेल एक्टिवेट करता है और वो सीधा पानी के अंदर जाता है जिस वजह से वहाँ पर जितना भी वाटर था वो सूख जाता है। जो देखकर सभी हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट नीचे चला जाता है उन लोगों के साथ
लड़ाई करने के लिए, जहाँ पर सभी सोचता है वो एनोस से जीत जाएगा। और मैच स्टार्ट होने के बाद एनोस दोबारा अपना जियो ग्रेस से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और वहाँ पर तो एक बैरियर था जो देखकर एक स्टूडेंट जाकर वो जियो ग्रेस को काट डालता है। और बाद में सभी को पता चलता है वो बैरियर सारा मैजिक को अपने ऊपर खींच लेता है, और अगर बैरियर नहीं टूटेगा तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। और बाद में मिसा एनोस को सजेस्ट करता है मैं वो बैरियर के अंदर एक डीमन किंग कैसल बना सकती हूँ जिससे कि सभी अपना पावर यूज कर पाएगा। लेकिन जब भी मिसा उसके अंदर जाता है उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था, जिस वजह से एनोस अपना पावर मिसा को शेयर करने की डिसाइड करता है। और इस वजह से मिसा इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है वो एक साथ तीन कैसल को बना देता है। और ये देखकर हीरोस एकेडमी का स्टूडेंट बोलने लग जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और देखते देखते तभी वहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाता है और उसका नाम जैसिया है जो कि हीरोस कैनन का चौथा पुनर्जन्म है। और ये बोलकर ही वो लोग मिसा के ऊपर हमला कर देता है और ठीक टाइम में एनोस आकर उसको बचा लेता है। लेकिन तभी वो अटैक एनोस को चेन से जकड़ लेता है, जो देखकर एनोस अपना पावरफुल डार्क मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी अचानक से एनोस के ऊपर जैसे हमला कर देता है, जो देखकर एनोस एक बड़ा सा विस्फोट करता है। और जब भी बाकी सारा स्टूडेंट को होश आता है वो लोग तो एनोस के वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सासा आ जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, जहाँ पर सासा बोलता है तुम मेरे नया ओपोनेंट हो और जब तक तुम्हारा फेस बिगड़ नहीं जाता मैं तुमको मार कर ही रहूंगा। जो सुनकर गुस्से में वो अपना मैजिकल गियर से सासा के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है उसका मैजिकल गियर तो पहले ही सासा ले चुका है, जिस वजह से वो गुस्से में सासा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। फिर वो अपना स्वॉर्ड समन करता है और जब भी वो उसके ऊपर हमला करता है गलती से सासा के हाथ से वो मैजिकल गियर छूट जाता है। और जब भी सासा पीछे जाने की कोशिश करता है उसको पता चलता है वो टैब में फंस चुका है, जो देखकर वो स्टूडेंट अपना मैजिकल गियर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोई अनजान फोर्स उसका बॉडी को डैमेज कर देता है और बाद में उसको पता चलता है वो गियर डार्क मैजिक के वजह से पॉइजन हो गया है। और दूसरी साइड सासा अपना डिमोनिक आइस की मदद से सारा टैप को तोड़ने लग जाता है और दूसरी साइड ले थर्ड हीरो कैनन से मिलता है। लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ कोई काट डालता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बैरियर के अंदर से हमला कर रहा था। लेकिन बाद में वो अपना हाथ को दोबारा रिस्टोर करके बोलने लग जाता है तुम मेरे से कभी भी जीत नहीं सकते। जो सुनकर ले अपना तलवार की मदद से नीचे हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा विस्फोट होता है, जिस वजह से ले उसका होली शॉट खुद ले लेता है। और ये देखकर तो सामने वाला वनडे का फट के 64 हो जाता है। आखिरकार वो कैसे डीमन होकर होली शॉट को संभाल सकता है। और ये सुनकर ले कुछ भी नहीं बोलता है, उसके पास जाकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरी साइड एनोस एक स्टूडेंट के पास जाता है जो कि मरने का नाटक कर रहा था और तभी वो उठकर बोलने लग जाता है कि एनोस उसका पावरफुल ओपोनेंट है। ये बोलकर वो अपना ओशियन गार्डन शॉट को समन करता है और तभी जैसिया पीछे से एनोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उससे बार बार बचे जा रहा था। और ये सारा कुछ देखकर जैसिया काफी ज्यादा स्पीड लेते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर वो एनोस का सारा बैरियर को तोड़ रहा था। फिर वो अपना फाइनल अटैक करते हुए एनोस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर एनोस कहाँ हार मारने वाला था, वो जेसिका को पकड़कर दूर पटक देता है। और तभी वहाँ पर और एक स्टूडेंट पीछे से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो भी उसको फेंक देता है। और यहाँ पर एनोस तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो अपना पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट करता है। और ये स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे कि वो सारा इंसानों का पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और ये पावर से कोई भी किसी को हरा सकता है। और ये पावर को लेकर जैसे एनोस के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर जेसिका इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था वो एनोस का बार बार बैरियर को तोड़ने लग जाता है। फिर दूसरा बंदा जाकर एनोस के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से एनोस का सील वहाँ पर टूट जाता है। फिर वो दोनों एनोस को हराने के लिए जाता है, लेकिन वो एनोस का बैरियर को तोड़ नहीं पाता, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और बाद में एनोस बोलता है ये पावर मेरे को अपनी टीम से मिल रहा है, जो देखकर हीरोज दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन एनोस का पावर इतना ज्यादा पावरफुल था वो दोनों एनोस का पावर ही तोड़ नहीं पाता। लेकिन इसके बावजूद भी हीरोज हार नहीं मानकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर एनोस अपना छोटा सा फ्लेम को यूज करता है, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ पर एनोस को कुछ आवाज सुनाई देता है और बाद में एनोस को पता चलता है ये ब्रेनोस का स्पेल है। और बाद में मिसा बोलता है ये एक डार्क मैजिक है। और तभी एक हीरो जेसिका को अपना पावरफुल अटैक करने के लिए बोलता है और बाद में एनोस मिसा को बोलता है तुम इस चीज का पता लगाओ। और तभी जेसिका एनोस के सामने जाकर अपने आप को कुर्बान कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन इस चीज से एनोस को तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा था, जो देखकर जेसिका जाकर दोबारा एनोस के ऊपर वही अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एनोस उसके ऊपर एक बैरियर लगा देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही फट जाता है। फिर एनोस जेसिका का सोर्स को निकालने की डिसाइड करता है, लेकिन तभी एनोस को कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो लड़की बोलता है मैं अंडरग्राउंड पे कैद हूँ, जिस वजह से एनोस मिसा को वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। और जब भी मिसा अंदर जाता है हीरोस एकेडमी का प्रिंसिपल उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो प्रिंसिपल अपना होली शॉट को समन करता है और बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। और ये बोलकर ही प्रिंसिपल मिसा के अंदर काफी ज्यादा तलवार घुसाता है और मारते हुए वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है डीमन किंग ने 2000 साल पहले ये सारा कुछ रचा था। और बाद में वो बोलता है डीमन किंग एकेडमी हमारा टैब में फंस गया है और मैं अपने हाथों से सभी डीमन को कुचल कुचल कर मारूंगा। ये बोलकर ही वो मारने ही वाला होता है और तभी अचानक से एनोस आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर एनोस डार्क मैजिक का बैरियर मिसा के ऊपर लगा देता है, जिससे कि मिसा आराम से धीरे धीरे करके ठीक हो पाए। और मिसा को चोट पहुंचाने की वजह से एनोस वो प्रिंसिपल
पीपल के पास जाकर डार्क मैजिक से मार डालता है। लेकिन तभी एनोस उसको दोबारा जिंदा करते हुए बोलता है, तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुम ये नहीं बताया मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन वो बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से एनोस उसको एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो बोलने लग जाता है, मैं इस दुनिया से सभी डीमन को खत्म करना चाहती हूँ। फिर वो मॉन्स्टर सभी हीरोज को मैनिपुलेट करके डीमन को मारने के लिए बोलता है, जिस वजह से सभी हीरोज एक एक करके डीमन के ऊपर हमला करने लग जाता है। और दूसरी साइड वो एनोस के ऊपर जायंट बॉल से हमला करने वाला था, तभी वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि एनोस पहले इस जगह का टाइम को स्टॉप कर दिया था। जिसके बाद एनोस वो मॉन्स्टर का ढील से उसका सोर्स को निकाल कर बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारा बॉडी को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा सोर्स को तकलीफ दूंगा और तुम बिल्कुल भी हीरोज कैनन की तरह नहीं हो। और ये बोलकर एनोस वो सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। फिर एनोस मीसा को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है और बाद में एनोस उस जगह के अंदर जाकर वो लड़की से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? जो सुनकर वो लड़की बोलने लग जाता है, मैं हूँ मैजिक और मैं सभी स्टूडेंट को मैजिक से कंट्रोल करती हूँ और मैं यहाँ से सभी को कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये सुनकर एनोस समझ जाता है इसके वजह से हीरोज कैनन का पुनर्जन्म वाला रूप ऑटोमेटिकली हील हो रहा है, जिस वजह से एनोस उसको इस चीज से आजाद कर देता है। फिर एनोस उसको एक ड्रेस पहना देता है और बाद में एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहाँ पर जो बैरियर था वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बाद में वो लड़की अपना काफी सारा क्लोन को दिखाता है। फिर वो बोलता है ये सारा क्लोन हीरोज एकेडमी के लिए बना है और यहाँ पर जो जेसिका है वो भी ये प्रोसेस से गुजरा है। और बाद में वो एनोस को बोलने लग जाता है, आप जग्गा को जानते ही होगे और जग्गा डीमन को इतना ज्यादा हेट करता था, उसी ने ये हीरो एकेडमी को बनाया ताकि वो इंसानों को डीमन के प्रति भड़काता रहे। और इसके साथ वो ही आस्क नाम का मैजिक को मैनिपुलेट किया, जिससे कि वो भोली वाले इंसान से पावर ले सके। और यहाँ पर हीरोज कैनन ये सारा कुछ का पूरा खिलाफ था, जिस वजह से जग्गा अपना सैनियों के मदद से हीरोज कैनन को मार डाला। और इसके बाद हीरोज कैनन कभी भी पुनर्जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो ठान लिया था वो इंसान के रूप में कभी भी जन्म नहीं लेगा और तुम मेरे को मार डालो जिससे कि मैं और क्लोन नहीं बना पाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर हेडमास्टर की क्लोन यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं था, वो फेक डीमन लॉर्ड और उसका साथी था। और यहाँ पर फेक डीमन लॉर्ड हीरोज कैनन की स्वॉर्ड लेने के लिए आया था, जो देखकर गुस्से में प्रिंसिपल उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी फेक डीमन लॉर्ड इस जगह पे एक स्पेल एक्टिवेट करके सारा चीज को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फेक डीमन लॉर्ड के सामने एनोस आ जाता है। फिर एनोस अपना पहाड़ की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी फेक डीमन लॉर्ड हीरोज कैनन का स्वॉर्ड को लेकर उस चीज को काट कर जाते हुए बोलता है, ये दुनिया डीमंस को बिलोंग करती है। और बाद में फेक डीमन लॉर्ड अपना प्रजा को भाषण देते हुए बोलता है, 2000 साल पहले मैंने दोनों जगह को सेपरेट करके काफी ज्यादा गलती की और ह्यूमन 2000 सालों के अंदर बिल्कुल भी नहीं बदला है। और आज मैं द डीमन किंग सभी को आदेश देता हूँ ह्यूमन के खिलाफ लड़ने के लिए और हम लोग इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। और ये बोलकर वो ऐसे गायब हो जाता है। और दूसरी साइड मेलेस और आइविश डीमन लॉर्ड के साथ मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो बोलता है फेक डीमन लॉर्ड इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और तभी वहाँ पर सासा मीसा फैन क्लब की सारा मेंबर और इसके साथ ले भी वहाँ पर एंटर करता है। और यहाँ पर वो लोग भी एनोस के साथ लड़ाई करने का मूड बना लिया था। और बाद में मीसा और सासा एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी सारा फेक डीमन लॉर्ड का आर्मी था। और यहाँ पर ले भी आ जाता है उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन बार बार डीमंस आर्मी आता जा रहा था। और दूसरी साइड एनोस मेलेस और विविस के साथ वो फेक डीमन लॉर्ड का कैसल के पास जाता है, जिसके बाद एनोस अपना पावर से सभी फेक डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। और बाद में एनोस उन लोगों के बीच पे आकर बोलने लग जाता है, तुम अपना फेक डीमन लॉर्ड को बोल दो कि रियल डीमन लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है और कुछ भी हो जाए मैं इस जंग कभी भी चलने नहीं दूंगा। लेकिन वहाँ पर और भी सोल्जर आने लग जाता है, जो देखकर एनोस उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद फेक डीमन लॉर्ड का कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेक डीमन लॉर्ड का साथी उसके तरफ ही आ रहा था, जो देखकर मेलेस बोलता है मैं यहाँ पर संभाल लूंगा, आप फेक डीमन लॉर्ड कैसल की तरफ जाइए। और दूसरी साइड मेलेस को दिखाया जाता है, जो कि वो उन तीनों को पकड़ लिया था। और जब भी मेलेस उन तीनों का सोर्सेज निकालने की कोशिश करता है, उसके अंदर तो सोर्सेज ही नहीं था। और दूसरी साइड फेक डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने एनोस आकर डार्क मैजिक से उसको घेर लेता है, जो देखकर फेक डीमन लॉर्ड भी अपना स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। फिर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। और यहाँ पर एनोस भी कम नहीं था, वो उससे बचकर उसका एक चेन निकाल लेता है। और वो चेन को देखकर एनोस को पता चल जाता है आखिरकार वो कौन है। और वो हीरोज कैनन का ओरिजिनल पुनर्जन्म वाला बॉडी था, जो देखकर फेक डीमन लॉर्ड भी अपना मार्क्स उतार देता है। और वो और कोई नहीं था बल्कि ले था। और बाद में एनोस बोलता है मेरे को पहले ही पता था तुम असल में ले हो, और करीब एक हफ्ते पहले इस लॉकेट का आधा हिस्सा तुमने मीका को दिया था। और मेरे को पहले ही पता था डीमन कभी भी होली स्वॉर्ड को उठा नहीं पाता है, लेकिन तुमने उठा लिया। और बाद में एनोस पूछता है आखिरकार तुम खराब इंसान बनने का डिसाइड क्यों किया और तुम क्या चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर ले बोलता है कि ह्यूमन काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। 2000 साल पहले जग्गा मेरे को मारने के बाद हीरोज एकेडमी बनाया, जिससे कि वो तुमको दोबारा मार पाए, जिस वजह से मैं होली स्वॉर्ड से इस दुनिया का पूरा तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया। और बाद में मैं फेक डीमन किंग का नाम पे दोबारा जन्म लिया, ताकि 2000 साल बाद मेरे को रियल डीमन किंग सोच के मार डाले। और मेरी मरने की वजह से मतलब कि डीमन किंग मरने की वजह से इस दुनिया पे दोबारा पीस आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना सेक्रीफाइस देकर इस दुनिया पे पीस लाना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम मेरे को मार डालो
जिससे कि दोबारा यहाँ पर शांति छा जाएगा। और ये सारा कुछ सुनकर एनोस एक चाल चलता है और यहाँ पर एनोस के पास ले का नेकलेस था जो कि ले मिका से लिया था प्रपोज करके, और वो लॉकेट एनोस ले को देने के लिए मना करता है। फिर एनोस आगे बोलता है अगर तुमको ये नेकलेस चाहिए तो तुमको मेरे से लड़ना पड़ेगा फुल ताकत से। और ये सुनकर तुरंत ले मान जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। फिर ले अपना तलवार को लेकर उसके तरफ बढ़ने लग जाता है उसको मारने के लिए। और ये देखकर एनोस अपना जियो ग्रेस से ले के ऊपर हमला कर देता है और ले बच ही रहा होता है, लेकिन तभी ले गलती से वहाँ पर ही मारा जाता है, जिस वजह से ले का 7 सोर्स से एक सोर्स खत्म हो जाता है। और यहाँ पर ले दोबारा उसके ऊपर हमला करता है जो देखकर एनोस भी उसको दोबारा मार डालता है, जिस वजह से ले का सोर्स 5 हो जाता है। और इसके बावजूद भी ले हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से एनोस एक एक करके ले का सोर्सेस को खत्म करने लग जाता है। और ऐसा लड़ाई चलने के वजह से एक एक करके ले का सारा सोर्सेस खत्म हो जाता है। और एक एक सोर्सेस खत्म होने के वजह से ले का आखिरी में एक ही सोर्स बचता है। और यहाँ पर ले तो जिंदा तो हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर था और कमजोर होने के वजह से ले ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ले दोबारा उठ खड़ा होता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वो अपना लॉकेट एनोस से लेना चाहता था, जिस वजह से ले अपना दूसरी सबसे खतरनाक शॉट को समन करता है। फिर वो एनोस के साथ खतरनाक तरीके से लड़ाई करने लग जाता है। और ये देखकर एनोस काफी बड़ा जियो ग्रेस लेकर उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन ले का गुस्सा इतना ज्यादा था वो उस बॉल को काट डालता है और गलती से वो एनोस को मार डालता है। और यहाँ पर ले एनोस का सोर्सेस को भी तोड़ दिया था। और ऐसा सीन करीब 2000 साल पहले भी हुआ था, जिसके बाद एनोस फेक डीमन लॉर्ड का गेटअप पहन लेता है और साथ ही में वो ब्लैक मैजिक की बैरियर को हटा देता है, जिस वजह से सभी लोगों को ऐसा लगता है हीरोज कानून की पुनर्जन्म ले ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। और ये सारा कुछ देखकर ले का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि एनोस पहले अपना सेक्रीफाइस दे चुका है दुनिया में पीस लाने के लिए। और मरते मरते डीमन किंग सभी इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए मना करता है, और जब तक मैं दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता कोई भी डीमन इंसानों के ऊपर हमला नहीं करेगा। और इस वजह से वहाँ पर एनोस मारा जाता है। और बाद में ले बोलता है डीमन लॉर्ड मर चुका है और ये और इसके साथ ही खत्म हो चुका है। लेकिन तभी प्रिंसिपल बोलने लग जाता है ले कोई हीरो कानन नहीं है और वो एक डीमन है और उसे सभी डीमन को मारना पड़ेगा। लेकिन इसका बात कोई भी सोल्जर नहीं मानता है, जिस वजह से वो जेसिका का क्लोन को इस्तेमाल करके सभी डीमन को मारने के लिए बोलता है। और ये देखकर एलेनोर उसको ये करने के लिए मना करता है, क्योंकि वॉर पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन हेडमास्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बोले जा रहा था सभी डीमन को हराना पड़ेगा, जिस वजह से उसके अंदर से बची कुची जगह का पहाड़ निकलकर वो चीज आस्क मैजिक में बदल जाता है। और देखते देखते वहाँ पर आस्क मैजिक से वहाँ पर जगह आ जाता है और वो आकर ले को ताना मारने लग जाता है कि तुम जैसे हीरो एक डीमन के रूप में पुनर्जन्म लिया है और तुमको शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ले उसका एक भी बात नहीं सुनता, वो अपना शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे जगह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जगह कई लोगों के बदला लेने की ताकत से बनी थी। और ये देख करते ही वहाँ पर सासा और मीसा एक साथ आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर आइबिस उन दोनों को मर्ज करने के लिए डिसाइड करता है। और मर्ज होने के वजह से उन दोनों का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों जगह के आगे टिक नहीं पाता है। और बाद में जगह अपना मैजिक पावर से उसके ऊपर हमला करता है। फिर वो सभी जेसिका को ऑर्डर देता है सभी डीमन को खत्म करने के लिए, और ठीक टाइम में मीसा आकर सभी जेसिका को पकड़ लेता है। लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एक करके जेसिका बार बार आता जा रहा था। और यहाँ पर जाकर पहले ये सारा कुछ के वजह से एक प्लान बना लिया था, जिसके बाद सभी जेसिका मिलकर सभी डीमन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास जेसिका के पूरा आर्मी था। लेकिन तभी अचानक से सभी जेसिका एक एक करके डीएक्टिवेट होने लग जाता है। और इससे आप लोगों को क्या लगता है आखिरकार यहाँ पर कौन आने वाला है? और ये चीज और कोई नहीं किया था, ये बल्कि एनोस ने किया था। और एनोस को देखकर जग्गा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है आखिरकार तुम कैसे बच गए? और बाद में एनोस बोलने लग जाता है क्या तुमको सच में लगा था मेरा अगर सोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा? और मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मेरा सोर्स किसी और जगह पर छुपा हुआ है। और ये सुनकर जग्गा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपना हाथों से डीमन लॉर्ड को मारेगा। और ये बोलकर जग्गा अपना सोर्स से एनोस के ऊपर हमला कर देता है और ठीक टाइम में ले आकर उसका बार को रोक देता है। और बाद में एनोस बोलता है चलो मेरे दोस्त हम दोनों मिलकर ये बड़े से मॉन्स्टर को खत्म करते हैं, जिससे कि ह्यूमन और डीमन के बीच में दोबारा शांति हो जाएगा। जो देखकर जग्गा भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे बचते हुए एनोस उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी जग्गा अपना फुल पावर से एनोस के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर गुस्से में एनोस बोलता है चलो मैं अपना पावर दिखाता हूँ। फिर वो सभी डीमन को गाना गाने के लिए बोलता है, जिससे कि उसका पावर बढ़ जाए। और तभी जग्गा काफी सारा शॉट समन करके डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में एलेनोर आकर सभी डीमन को बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इंसान उन लोगों को बचा रहा था, जो देखकर डीमन भी उसका साथ देता है। और यहाँ पर सभी डीमन और इंसान एक साथ काम कर रहा था, और सभी डीमन का गाने के वजह से एनोस के पास दोबारा अपना सारा पावर आ जाता है। और यहाँ पर जग्गा का एक ही मतलब था सभी डीमन को खत्म करने का, जिस वजह से वो हार ही नहीं मान रहा था, जिस वजह से एनोस अपना सबसे खतरनाक शॉट को समन करता है। जिसके बाद ले और एनोस एक साथ मिलकर जग्गा के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा विस्फोट होता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से जग्गा वहाँ पर ही मारा जाता है। और सब कुछ ठीक होने के बाद सासा और मीसा जाकर एनोस को गला लगा लेता है। और बाद में एनोस अपना मैजिक को एलेनोर के साथ लिंक करता है। और ये करने के बाद एनोस बोलता है अब से तुम्हारा मैजिक अब मेरा मैजिक है, और अब से तुमको हेडमास्टर की तरह कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ये
इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को सीजन 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सीजन 2 भी लेकर आऊंगा। और इसके साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसका अगले सीजन में, तब तक के लिए सायोनारा।